Hello students, today we are going to continue chapter 4 that is motion in a plane. इसमें आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन के कुछ एग्जांपल्स. So we start with example 1, that is two forces of 30 Newton and 40 Newton are inclined to each other at 60 degree. Find their resultant. अब यहाँ पे दो फोर्सेस दिए हैं, उनके बीच का एक एंगल दिया है और रिजल्टेंट निकालना है ना. हम इसको सिचुएशन को इस तरह से पिक्चराइज करेंगे. इसका सॉल्यूशन हम बना लेते हैं. एक फोर्स है 30 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है 60 न्यूटन का, 40 न्यूटन का, है ना. तो ये हुआ 40 न्यूटन, ये है 30 न्यूटन. इसको हम P बोल देते हैं और दूसरे वाले को हम Q बोल देते हैं. दोनों के बीच का जो एंगल है ये है 60 डिग्री. अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे होगा. हम चाहे तो पैरेललोग्राम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से, या फिर फार्मूले की हेल्प से. तो हम लोग अभी फार्मूला लगाएंगे. तो रिजल्टेंट अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो हम अल्फ़ा भी निकालेंगे. ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको. तो फार्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. थीटा इज 60 डिग्री. p square is 30 square 40 square 2 into 30 into 40 into cos 60. So r will be equal to under root 30 square 40 square and 2 into 30 into 40 into cos 60, that is 1/2. इसको सॉल्व कर लिया हमने. अब ये जो वैल्यू आएगी टोटल है ना, 900 1600 एंड 1200 है ना. को ऐड कर लेते हैं हम लोग. 900 1600 1200. दिस इज 9 and 6 15 and 2 17 3700. इसकी वैल्यू जो है हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आती है 60.83 न्यूटन. अब हमको रिजल्टेंट का दूसरा पार्ट निकालना है. एक्चुअली रिजल्टेंट निकालने का मतलब है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन भी निकालना. तो अभी हमने केवल मैग्नीट्यूड निकाली है. अब हम उसका डायरेक्शन निकालेंगे. डायरेक्शन मतलब ये एंगल अल्फ़ा हमको पता करना है. हम डायरेक्शन निकालने के लिए ये एंगल वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा. अब इसमें सब वैल्यूज़ रख देते हैं हम. q की वैल्यू है 40 साइन 60 बिकॉज थीटा इज 60, p is 30 and q cos theta that is 40 cos 60, है ना. इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमको वैल्यू आती है हमारे पास 0.69. तो अब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम टेबल्स यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और हम ऐसे भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं. तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आती है 34.6 डिग्री. अब ये जो एंगल है ये 34 है, P से बनाया हुआ है ना. अगर हमसे Q से पूछा जाए तो वो हम निकाल सकते हैं. 60 माइनस 34.6 करेंगे तो Q से बनाया हुआ एंगल भी हमको मिल जाएगा. मान लीजिए हमको Q से बनाया हुआ एंगल बीटा अगर निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं. इसको हमने दे दिया बीटा. सो बीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा, क्योंकि टोटल एंगल था 60 डिग्री. तो 60 माइनस अल्फ़ा इज़ 34.6 और इसकी वैल्यू आएगी 0.4 एंड दिस विल बी 9 माइनस 4 इज़ 25 एंड 5 माइनस 3 इज़ 25. तो इसकी वैल्यू आ गई 25.4 डिग्री. तो अब हम यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को फिल कर दें, दिस इज़ 25.4 और ये वैल्यू है 34.6. तो इससे एक और ऑब्जर्वेशन हम ले पाते हैं कि जो रिजल्टेंट है आर वो
बड़े वाले फोर्स के ज़्यादा क्लोज है और छोटे वाले फोर्स से ज़्यादा डिस्टेंस है। ये हमेशा हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो बड़े वाले फोर्स के ज़्यादा पास रहता है ना, उसके डायरेक्शन के ज़्यादा क्लोज रहता है, और जो कम वाला वेक्टर है उससे वो ज़्यादा दूर रहता है। नाउ वी कम टू द सेकंड एग्जांपल। The velocity of a boat in river is 40 km per hour towards north, and velocity of water stream is 30 km per hour towards east. What will be the resultant velocity of boat? अब हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक है वेलोसिटी ऑफ बोट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। अब इस सिचुएशन को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, ये इस तरह से, ये किनारे हैं नदी के, और एक बोट टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है इस तरह से। उसकी वेलोसिटी जो है दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, और साथ में वाटर स्ट्रीम जो है वो ऐसे इस तरफ चल रही है टुवर्ड्स ईस्ट। तो उस बोट के ऊपर अब दूसरी जो वेलोसिटी लगी हुई है वेक्टर, वो है 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो रिजल्टेंट जो है वो हमको निकालना है। ये रिजल्टेंट इसके बीचों बीच कहीं इस तरफ होगा, हमने उसको आर कह दिया है। तो वो सीधे इस तरफ नॉर्थ की तरफ ना जाके वो इस तरफ कहीं जाके इस तरफ इस पॉइंट पे जाके टच करेगी। तो ये वेक्टर फार्मूले से इसको हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल है, वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा, दैट इज़ 90 डिग्री हियर। अब हम फिर से यहाँ पे P को लिख लेते हैं। P इज़ इक्वल टू 30, Q इज़ इक्वल टू 40 एंड थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, R इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस 90। अब कॉस 90 ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, ये हो गया 900 एंड 1600, दैट इज़ 2500। तो आर की वैल्यू आ गई 50। तो बोट की फाइनल वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। पहले 40 थी, लेकिन स्ट्रीम ने उसको बढ़ा के 50 कर दिया, लेकिन साथ में उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। अब हम उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में एक्चुअली जाएगी। हम अल्फ़ा निकालेंगे कि 30 से वो कितना एंगल बना रही है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 90 रख देते हैं, क्यू और पी की वैल्यू रख देते हैं। क्यू इज़ 40 साइन थीटा साइन 90 अपॉन पी प्लस क्यू, P is 30, Q is 40, cos 90, so cos 90 is 0 और sin 90 is 1। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 40 अपॉन 30, दैट इज़ 4 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 आएगा। अब हम इससे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कितनी आएगी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1.33, दैट इज इक्वल टू 53.1 डिग्री। तो वो जो बोट है वो ईस्ट से 53 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरफ कहीं जाएगी। इसी क्वेश्चन को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करेंगे तो बहुत इजीली आ जाता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब लगाना फ़ायदेमंद होता है जब थीटा 90 हो। तो हम बहुत इजीली एक राइट ट्रायंगल बना के और इसी क्वेश्चन को बहुत सिंपल मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी दूसरी मेथड देखेंगे, सिंपल मेथड, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको नोट कर लेता हूँ अदर मेथड से। अब हम इसमें ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये पहला जो वैल्यू है स्ट्रीम की स्पीड, वो है 30 किलोमीटर्स पर आवर।
अब इसी में 40 वाला वेक्टर ऐड करना है, तो हम उसकी टिप से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो है 40। अब हमको ये जो रिजल्टेंट स्पीड है ये निकालना है आर। तो हम ट्रायंगल देख रहे हैं कि ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है। तो बहुत सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दैट इज 900, 1600, एंड देयरफॉर आर की वैल्यू तुरंत हमको मिल जाती है 50। और अब हम अल्फ़ा एंगल भी उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बेस 40/30 इज इक्वल टू 1.33, और अल्फ़ा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 1.33। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्फ़ा की जो वैल्यू पिछली बार मिली थी वही वैल्यू अभी भी मिल रही है, और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो ये मेथड तब यूज़फुल होती है जब वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो हम उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के और ट्रिग्नोमेट्री लगा के बहुत इजीली कर पाते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वेक्टर एडिशन का। अ बोटमैन कैन रो विथ a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोटमैन की स्टिल वाटर में स्पीड दी हुई है ना, वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम नोट कर लेते हैं, बोटमैन की स्पीड को हमने कर दिया वी बी, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब इफ रिवर फ्लोज स्टेडीली एट 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड भी हमने नोट कर लिया वी आर, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो पूछ रहा है कि इफ in which direction should the boatman row in order to reach a point on the other bank directly opposite to the point, है ना। तो डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट उसको जाना है, मतलब अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो उसको बिल्कुल उल्टा यहाँ पे जाना है एक पॉइंट बी पे, है ना। वो इस तरह से सेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो वाटर स्ट्रीम है, फ्लो का डायरेक्शन वो इस तरफ है, वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो ये हुआ, अगर हम बोट की वेलोसिटी को ऐसे दिखा दें और रिवर की वेलोसिटी को ऐसे दिखा दें, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वेक्टर एडिशन से वो ये होगी, है ना। इसको हम वी फाइनल बोल देते हैं। तो वो यहाँ पे पहुँचने की जगह वो यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। तो अगर वो यहाँ पे पहुँचना चाह रहा है तो उसको फिर इस तरफ सेल करना पड़ेगा, बोट को इधर चलाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन हमको पता लगाना है कि उसको किस तरफ चलना चाहिए। तो वो इधर न जाके वो थोड़ा अगर इस तरफ जाएगा कुछ एंगल बनाते हुए थीटा, तो वो एंगल ऐसे थीटा बना के उसकी वेलोसिटी हुई, और उसमें स्ट्रीम की वेलोसिटी ऐसे ऐड होगी, और फाइनल वेलोसिटी हमको इस डायरेक्शन में चाहिए। तो अब हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ये थीटा हमको पता लगाना है कि वो सीधे जाने की जगह पे ऐसे जाएगा तो फाइनली वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब हम लोगों ने इसको ट्रायंगल लॉ में सेट कर लिया है। वी बी जो है वोट की वेलोसिटी है, कुछ थीटा एंगल पे वो इस तरफ जा रहा है ना। और ये रिवर की वेलोसिटी है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी हमको ए बी डायरेक्शन में चाहिए। तो हमने ट्रायंगल बिल्कुल इस तरह से सेट कर दिया है। थीटा हमको पता करना है कि उसको किस तरफ चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, सो दैट इट रीचेज जस्ट अपोजिट टू द पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट किया बिल्कुल उल्टा पहुँचने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, और यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम सिंपली साइन थीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी, और वी आर की वैल्यू रख देते हैं 5, वी बी की वैल्यू है 10, दैट इज़ 1/2। तो इससे हमको थीटा पता लग जाता है। सो थीटा इज़ 30 डिग्री। तो अब हमको डायरेक्शन पता लग गया जो पूछा गया था कि उसको किस तरफ चलना चाहिए। तो उसको सीधे जाने पे की जगह पे उल्टा स्ट्रीम के इस तरफ 30 डिग्री चलना चाहिए, जिससे फाइनली वो यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है इस तरफ आएगी।